राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए। सच में थैंक यू सो मच। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग में हम देखेंगे, और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी का ऑरा क्लेंज आउट करना चाहूँगी। जहाँ से भी जो भी नेगेटिव एनर्जीज, नकारात्मक ऊर्जा आई है, प्लीज यूनिवर्स सेंड ऑल द नेगेटिव एनर्जीज बैक टू द सेंटर बाय मल्टीप्लाइंग इट थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स। मेरे व्यूअर्स का ऑरा क्लेंज आउट हो जाए। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग में ये इंट्यूशन है और ये आज का हमारा टॉपिक भी है कि आपका भाग्य आपको कहाँ लेकर जा रहा है, आपका भाग्य में क्या कुछ लिखा है और क्या कुछ चीज़ें हो रही है और वो किस डायरेक्शन में आपको लेकर जाना चाहती है। ऐसा क्या होने वाला है आपके भाग्य में, आपका भाग्य, आपकी डेस्टिनी, आपका फ्यूचर, आपका भाग्य आपको कहाँ लेकर जा रहा है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, थैंक यू भोलेनाथ, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति। प्लीज़ गाइड कीजिए क्या मैसेजेस है मेरे व्यूअर्स के लिए, एंड मेरे व्यूअर्स का भाग्य उनको कहाँ लेकर जा रहा है, क्या कुछ मेरे व्यूअर्स की भाग्य में, उनकी डेस्टिनी में लिखा है। प्लीज़ गाइड कीजिए। 6 of Wands reverse, 7 of Wands, King of Cups, the Emperor, the Justice reverse, Knight of Cups reverse, 7 of Pentacles। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। क्या कुछ चीज़ें जो हो रही है वो क्या कुछ आपके फ्यूचर की तरफ आपको लेकर जा रही है और कितना महत्वपूर्ण है इन चीज़ों का होना। मतलब कहते हैं ना, हर एक कार्ड, हर एक चीज़ बहुत आपस में रिलेटेड है। देखिए ये जो रीडिंग है ये 12 की 12 राशियों के लिए है और सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, साथ ही साथ मून साइंस या सन साइंस, साथ ही साथ ये सभी के लिए है। जब ये रीडिंग आप तक पहुंचेगी, दिस इज़ अ टाइमलेस रीडिंग, तब ये रीडिंग यूनिवर्सली चैनलाइज्ड होगी और ये सारे मूलांक और भाग्यांक के लिए है। राइट, सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जिस भी प्रकार का, ठीक है, आपको जो भी फेलियर, जो भी अचीवमेंट्स आपको लग रहा है कि कॉन्फिडेंस आपको नहीं मिल अपने में, है ना, महसूस हो रहा है, या जो सपोर्ट आपको लगता है कि आपको सपोर्ट नहीं मिलता है, फाइनेंशियली सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट, किसी भी तरीके का जो सपोर्ट आप चाहते हैं, ठीक है, वो सपोर्ट आपको नहीं मिल रहा है। यहाँ कार्ड्स बता रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा निराशा, ऐसा लग रहा है कि ये सभी चीज़ें, जो कोई आपकी मदद नहीं करता या जो आप हार रहे हैं, या जो भी परेशानी आपकी लाइफ में चल रही है, जो भी आपको लगता है कि हाँ ये मेरी लाइफ में डिसएडवांटेज है, ये मेरी लाइफ में प्रॉब्लम है, आखिर मेरा कोई फ्रेंड नहीं, कोई मेरा रिलेटिव मेंबर, कोई रिश्तेदार मेरा अपना नहीं, कोई सगा नहीं, कोई आपका मदद नहीं कर रहा, कोई भी आपका सपोर्ट जेन्युइनली तौर पे नहीं कर रहा है, जेन्युइनली दिल से नहीं कर रहा है। ये जो आपको महसूस हो रहा है ना, ये जो चीज़ें हो रही है, ये आपके भाग्य की तरफ आपको लेकर जा रही है। और आपका भाग्य क्या कहता है आपसे? आपके भाग्य में है वो मैच्योर, वो वाइज, है ना, बुद्धि। क्योंकि देखिए, ईगल होता है ना, चील, जिसको सबसे ऊंची उड़ान उड़नी है ना, वो अकेले ही उड़ता है, ठीक है। जो अगर सबसे ऊंची उड़ान उड़नी है
ठीक उसी तरीके से यहाँ आपकी कंडीशन और बिजनेस हो, चाहे वो कोई भी प्रोफेशन हो, ठीक है, अपनी लाइफ का कोई भी चीज़ हो, अगर हम लोग जानते भी है, ये बात हम लोग सुने भी है कि जो टॉप लेवल पे जो बिजनेसमैन होता है ना, या जो जिसका भी जो एम्पायर होता है, जो टॉप लेवल पे होता है, उसको सबसे ग्राउंड लेवल का काम भी पता होना चाहिए और वो उसको पता भी होता है। तभी वो सबसे अच्छा लीडर, सबसे अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है। क्योंकि अगर वो उस चीज़ से रिलेट ही नहीं कर पा रहा, वो उस चीज़ को जान ही नहीं पा रहा, तो वो सबसे अच्छा बिजनेसमैन या सबसे अच्छा लीडर नहीं होता है। हम सब जानते हैं। यहाँ ठीक आपकी भी कंडीशन वही है। आपको छोटी सी छोटी बड़ी, मतलब कहते हैं ना, यू आर सेल्फ मेड पर्सन, और यहाँ हर एक चुनौती आपको बहुत स्ट्रांग बनाने के लिए आई है, ताकि आपको कभी किसी की है ना, इमोशनली तौर पे, फाइनेंशियली तौर पे, है ना, आपको ज़रूरत ना पड़े। यहाँ पे ये कार्ड क्लियरली बता रहा है कि आपको मेच्योर बनाने के लिए, ये जो भी परिस्थिति आई ना, आपको मेच्योर बनाने के लिए आपको बुद्धि, वाइज, विजडम, है ना, शांत, केयरिंग, फैमिली मैन, फैमिली वुमेन, है ना, फ्रेंडली, कैसे सिचुएशन चाहे जितनी भी ज़्यादा नेगेटिव हो, चाहे जितने भी लोग नेगेटिव, है ना, करे, उस चीज़ को भी कैसे हैंडल कर लेना, कैसे बैलेंस रखना अपनी सारी चीज़ों में, अपनी हेल्थ पर, अपने फाइनेंस पर, अपने रिलेशनशिप में, अपनी करियर पर, अपने सब चीज़ों पर बैलेंस मेंटेन करके रखना, है ना, और उस परमपिता परमात्मा से भी खुद को जोड़ना, कैसे अपने आप को, अपने करियर को आगे बढ़ाना। तो बहुत सारी चीज़ें, और आपने हर एक चीज़ ना बहुत ग्राउंड लेवल से सीखी है, और कोई आपका नहीं है या नहीं, है ना, था, या फिर आपको ऐसा फील होता है या चीज़ें ऐसी थी, तो ये जो भी चीज़ थी ये आपको मजबूत बनाने के लिए, क्योंकि तरक्की हासिल करना और उस तरक्की को हमेशा मेंटेन करके रखना। अब जैसे राजा ने, एक है ना, राजा बन गया कोई, और उस राजा वो बन गया, ठीक है, उसका उस दिन है ना, राज तिलक हो गया, सब कुछ हो गया, ठीक है, वेल एंड गुड। बट उस चीज़ को हमेशा मेंटेन करके रखना, उस चीज़ को आगे प्रॉस्पर करना है ना, अपना राजपाट और आगे बढ़ाना है ना, बस वही बात है। और नहीं तो कोई दूसरा राजा आया, उसको आक्रमण कर दिया, या कोई भी उसके खुद के प्रजा में ही कोई ना कोई ऐसा हुआ और वो सब कर दिया, और वो उस एम्पायर को कंटिन्यू नहीं रख पाया, तो उसको वो एक छोटी सी छोटी, बड़ी सी बड़ी चीज़, डेप्थ लेवल में नॉलेज होनी चाहिए। तो बस वही बात है, यहाँ यही कार्ड बता रहे हैं कि आपने छोटी सी छोटी चीज़ भी अपने घर में अपने आप को बनाया है खुद से। यू आर सेल्फ मेड पर्सन, ठीक है। और ये सारी चुनौतियाँ, ये जो भी चीज़ें हुई, ये आपको एक इनर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए, एक आउटर स्ट्रेंथ, एक फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, एक इमोशनल स्ट्रेंथ के लिए थी। चीज़ें बिल्कुल भी, ये बात ही तो क्लियर है कि चीज़ें बिल्कुल भी आपको, ऐसा भी कितनी बार महसूस हुआ कि लोग आपके साथ बेईमान है, महसूस क्या हुआ भी, लोग आपके साथ बेईमान है, आपको न्याय नहीं मिलता, लोग अपनी नेगेटिविटी, नकारात्मकता करके चल जाते हैं, उन आपको न्याय नहीं मिलता, उनके साथ कुछ नकारात्मक नहीं होता। आपको हमेशा ऐसा फ़ील हुआ कि हर जगह करप्शन है, अनफेयरनेस है, आपको जस्टिस नहीं मिल रहा है। ये चीज़ें हुई, ये बात सच है। बट यहाँ पे ये कार्ड्स यही बताना चाह रहे हैं, ये एनर्जीज़ यहाँ यही बताना चाह रही है कि ये जो भी चीज़ें हुई ना, ये जो भी आपको लगा, वो आपको मज़बूत बनाने के लिए था। कि देखिए, है ना, अपने आप को इतना ज़्यादा मेंटली तौर पे स्ट्रॉन्ग बनाइए कि ठीक है, किसी ने आपके साथ गलत किया, तो अब उसको उसका पाप सज़ा नहीं मिल रही, तुरंत नहीं मिल रही है, नहीं मिलती, तुरंत तो बिल्कुल नहीं मिलती, क्योंकि विथ इंटरेस्ट जो मिलना होता है ना? सो बस वही बात है। सो तुरंत नहीं मिली, तो उस चीज़ को नहीं मिली, तो आप यूँ रोते गए, परेशान होते गए, है ना? उस चीज़ को लेकर बहुत परेशान हुए, बहुत कुछ किया। तो उस चीज़ से खुद को बाहर निकालिए, सबक सीख लिया, चीज़ें, लोगों को समझ लिए, अब आगे बढ़कर अपने काम पर, अपनी चीज़ों पर फ़ोकस करिए, है ना? उनको तो उनके पाप कर्मों की सज़ा मिलनी है, क्योंकि हर एक कर्म जो हम बोते हैं, उस हर एक कर्म की हमें सज़ा तो मिलनी है। चाहे वो सज़ा हो, चाहे वो इनाम हो। जो भी कर्म, अगर कर्म सज़ा वाला है तो सज़ा मिलेगी, इनाम वाला है, पुरस्कार वाला है, एप्रिसिएशन वाला है तो एप्रिसिएशन मिलेगी। सो बस बात वही है। सो वही चीज़ है कि वो तुरंत-तुरंत मिल जाता, तो आपको भी जो सीखना था, आपको भी जो अपने आप पर, है ना, काम करना था, क्योंकि
ये बात सच है। आपकी पर्सनैलिटी, आपकी लाइफ में जो भी तरक्की, जो भी सक्सेस जो आप अचीव कर रहे हैं, या जो आप अपने अंदर एक न्यू वर्जन देखते हैं, ये आपके दुश्मन, ये आपके हेटर्स, और अगर सब कोई सपोर्ट करते ना तो ये चीज़ नहीं हो पाता। ये आप भी अच्छे से जानते हैं, क्योंकि हमने ये एग्जाम्पल भी सुना है कि दो, है ना, दो प्लांट्स को रखो, एक प्लांट्स को बाहर में रखो, ठीक है, जहाँ पानी, अम, है ना, मैन्योर, सनलाइट, सब जो भी चीज़ है वो अपने उसके हिसाब से जो भी इन्वायरमेंट बनाएगी। और एक हम लोग अपने घर में रखते हैं अपने, है ना, पानी डाले बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छे से उसको सनलाइट, मतलब पूरी अच्छे से केयर कर रहे हैं। तो जब तूफान आएगा, स्टॉर्म आएगा, तो क्या होगा? वो जो प्लांट जिसको हमने बहुत अच्छे से केयर की, उसकी जो रूट्स है वो एकदम डेप्थ लेवल तक नहीं गई, उतनी पकड़ में नहीं है, क्योंकि उसे ऊपरी से ही सब कुछ मिल जा रहा है ना, सपोर्ट पूरा मिल रहा है, पानी मिल जा रहा है, धूप मिल जा रहा है, मैन्योर मिल जा रहा है, सब कुछ उसको ऊपरी से ही मिल जा रहा है। तो नीचे डेप्थ लेवल पर उसकी रूट्स क्यों जाएगी सॉइल की, है ना? ऊपर से ही जब उसको कोकोपीट, मतलब ऊपर से ही जब उसको मिल जा रहा है जो उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वो फिर क्यों डेप्थ लेवल पे उसके रूट्स जाएंगे? बट वो प्लांट्स जो बाहर में लगा हुआ है, जिसको किसी ने लगाया नहीं, जो खुद से उग रहा है, उसको तो कुछ नहीं मिल रहा है ना, ना मैन्योर ना वाटर, है ना? तो उसकी तो रूट्स डेप्थ लेवल पे जाएंगे, और जब कोई तूफान या कुछ भी ऐसा होगा, तो वो उसके रूट डेप्थ लेवल पे, तो वो नहीं उतनी जल्दी, है ना, निकलेगा जितनी जल्दी जो प्लांट को बहुत सपोर्ट मिला है। तो बस वही बात है, आपकी बनावट के लिए आपके इनर स्ट्रेंथ, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ, आपका फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, आपका इमोशनल स्ट्रेंथ, ठीक है, आपका रिलेशनशिप, आपके माइंड, आपका स्पिरिचुअल नॉलेज, आपका स्पिरिचुअल इन, है ना, इनलाइटमेंट, ये सारी चीज़ों के लिए ज़रूरी थी, ज़रूरी था ये चीज़ें जो हुई। ये आपका दिल टूटा है, आपके साथ धोखा हुआ है, आपको बहुत सारे लाइफ में रिजेक्शन मिले, बैड न्यूज़ आपने सुनी, डिसअपॉइंटमेंट, धोखा, लोगों ने आपके माइंड को मैनिपुलेट किया, चीज़ें ऐसी हुई जिस पर आपने इतना ट्रस्ट किया, जिस रिश्तेदार पर, जिस फ्रेंड्स पर, जिस कलीग मेंबर पर, जिस भी लोगों पर आपने इतना ट्रस्ट किया, जिस भी पार्टनर पर, है ना, ट्रस्ट किया, उसने इतना जल्दी अपना गेम चेंज किया, उसने इतना जल्दी अपना फेस चेंज किया, मतलब इट वाज लाइक द शॉकिंग। ऐसा हुआ कि जो बाकियों के साथ, जो नॉर्मल एवरेज लोगों के साथ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि, है ना, तो वो सारी चीजें हुई ताकि आप अपने आप को, आप अपने पर ध्यान दें, क्योंकि जो आपका ध्यान था, जो आपकी एनर्जीज थी, वो बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड हो गई थी, वो लोगों को प्लीज करने में, लोगों को खुश करने में थी। और हम सब जानते हैं कि ये हमारा जीवन लोगों को खुश करने, लोगों को सुख सुविधाएं पहुंचाने में है, पर यही नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर पर्सन में, किसी एक पर्टिकुलर एनर्जी पर उसी को अपनी दुनिया बना लेना, है ना? परमात्मा ने हम सबको बोला है कि पूरी दुनिया को, है ना, पूरी दुनिया को घूमना है, एंजॉय करना है, जानना है, ज्ञान है, बहुत कुछ करने के लिए, ना कि किसी एक पर्सन को अपनी पूरी दुनिया बना लेनी है, किसी एक फ्रेंड को, किसी एक एनर्जीज को, किसी एक रिश्तेदार को अपना सब कुछ करना, अपना सर्वस्व, है ना, दे देना है। ऐसा नहीं करना है, और ये गलती अगर आप करेंगे तो इस चीज की, है ना, सीखना पड़ेगा आपको। सो वो ही बात है कि आपकी एनर्जीज इतनी स्कैटर्ड हो गई थी कि आप अपना ध्यान नहीं रख पा रहे थे, आप अपने पर काम नहीं कर पा रहे थे। और चाहे वो स्पिरिचुअल नॉलेज की बात हो, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो मेंटल स्ट्रेंथ हो, हर एक चीज़ में, है ना, इंसान अकेला ही होता है। और डेफिनेटली अगर आप अपने हेल्थ का ध्यान नहीं रख रहे, तो मान लेते कि अगर आपको यहाँ हाथ में चोट लगा, क्या कोई पे भी अगर आपको हुआ है, ठीक है, दर्द दे रहा है कहीं भी, तो वो दर्द भी आपका खुद का है। आपने अपने हेल्थ का ध्यान नहीं रखा, तो वो दर्द भी आपका है ना, वो उस दर्द को भी आपको देखना है, आप ही फील कर पाएंगे। तो वही बात है, वो मन की इंद्रियों को कंट्रोल करना, वो स्वाध्याय करना, वो परमात्मा से कनेक्शन करना, उस परमानंद की प्राप्ति, वो भी सब नहीं कर सकते। जो परमानंद की प्राप्ति आप करेंगे वही सेम कोई आपके, है ना, नहीं कर सकते। सबका इंडिविजुअल है। तो उस इंडिविजुअलिटी को आपको समझना था, जो चीज़ आप नहीं समझे, इसलिए चीज़ें ऐसी हुई। आपका दुख, आपका सुख
ये आपका है। अगर आप परमानंद की प्राप्ति करते हैं तो वो आपका है। वो आप किसी को एक्सप्रेस कर रहे हैं कि मैंने बहुत खुश हूँ, आज मेरा बहुत मतलब जब मेडिटेशन के दौरान मैं बैठा था या बैठी थी तो बहुत कसम से मैंने एक परमात्मा का दिव्य दर्शन किया, चमत्कार देखा, उनके दर्शन हुए, उनके उन्होंने दर्शन दिए, इस रूप में दिए। वो चीज़ आप बताएंगे, सामने वाला बोलेगा ठीक है, समझ है। बट वो आनंद, वो परमानंद की प्राप्ति जो आपको हुई, वो आप खुशी व्यक्त नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, है ना। इवन जपजी साहिब में भी है ना ये चीज मेंशन है कि नहीं कर सकते हम अपनी वो बात। ठीक उसी तरीके से मुझे यहाँ पर बहुत चोट लगी है, मेरे को दर्द दे रहा है यहाँ पे, तो वो मेरे को कितना दर्द दे रहा है, कम दर्द दे रहा है, ज्यादा दर्द दे रहा है, दुख है, वो भी नहीं व्यक्त, वो बता रहे पर उस चीज को कोई सामने वाला नहीं समझ सकता। तो उस चीज पर भी कंट्रोल, किसी की मेरे को ये बात बहुत ज्यादा बुरी लगी, कम बुरी लगी, बुरी ही नहीं लगी, है ना। तो अपनी इंद्रियों पर भी कंट्रोल करना, अपने आप पर भी कंट्रोल करना, ये कुछ चीजें हैं जो आप खुद पर काम करेंगे। और अपने, तो वही बात है ना, आपका सुख ना आपका दुख आप शेयर कर सकते हो। तो जब आपको अपने पर ध्यान देने की जरूरत थी, इसीलिए जो भी चीजें हुई, जो भी लोगों को, जो भी एनर्जीज को आपकी लाइफ से बाहर निकाला गया, वो आपके अच्छे के लिए और आपके भाग्य में जो है उस चीज को अट्रैक्ट करने के लिए था। और ये चीजें है द एम्पेरर की एनर्जीज। द एम्पेरर की एनर्जीज है यू आर सेल्फ मेड। आपने प्रैक्टिकली तौर पे, बहुत इमोशनल थे आप या बहुत इमोशनल है, इट्स टाइम फॉर यू टू बी प्रैक्टिकल, टू बी लॉजिकल, and whatever you have achieved or whatever you are going to achieve, all that things should be in stable and in a progressing manner। स्टेबल होना चाहिए उस चीज को, जब आपने पा लिया तो वो पा लिया और उसके बाद उसको बढ़ाना है, ना कि किसी ने छीन लिया या उस चीज को स्टेबल नहीं रख पाए। आर यू गेटिंग। सो वो कॉन्फिडेंस, वो ऑथोरिटी, वो स्टेबिलिटी, वो वाइस पर्सनैलिटी, वो पोलाइटनेस, वो हम्बलनेस, वो हार्ड वर्क, वो स्मार्ट वर्क, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत है। सो इस चीज़ की था, इसीलिए ये सारी चीज़ आपको सीखनी थी और यही चीज़ आपके भाग्य में थी। यहाँ पे ये बात की जा रही कि वो जिद्दीपना अगर आप में कहीं पे भी है या कोई भी आपके आसपास में जो जिद्दीपना रख रहे हैं, ऐसी नकारात्मक ऊर्जाओं से खुद को दूर रखिए। 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है, इट्स टाइम फॉर यू, क्योंकि ये जो भी प्रॉफिट, जो भी रिवॉर्ड्स, आपकी आइडियाज, आपके गोल्स पे जो आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं या जो आप पा रहे हैं या जो आप पाने, क्योंकि वो, ये आपको मैं बताऊँ, सपने भी कोई अपनी मर्जी से नहीं देखता, उसके भाग्य में लिखा है तभी वो सपने देख रहा है। और जो सपने देखता है, जो उस पर काम करता है, उसे उस चीज की हासिल होता है। ये बात तो हम जानते हैं, बहुत एग्जाम्पल्स भी हम सबके पास है। सो बस बात वही है कि जो चीज पर आप मेहनत करें उस चीज पर फल लगे है, यानी उस चीज में सफलता है। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ द रिजल्ट्स, द रिवॉर्ड्स, द प्रॉफिट्स, the magical results, the wealth, the success, the prosperity, the achievement, your manifestations are coming true, your positive affirmations are coming true। और सबसे बड़ी बात, जो चीज़ ज़रूरत है और जिस भी प्रकार की जो भी नकारात्मक ऊर्जा, उससे खुद को प्रोटेक्ट करना, आगे बढ़ना, और ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। इसीलिए आपको जो लंबे टाइम से जो भी एनर्जीज स्टक थी, वो सारी चीज़ों से आपको बाहर निकालना। और क्योंकि देखा जाए तो हम हर दिन नया सीखते हैं, ठीक उसी प्रकार से इस बर्थ कि कभी कभी हम देखते हैं ना, कुछ कुछ लोग, है ना, मतलब हर आत्मा भी अपने पुराने जन्म के संस्कार लेकर आती है। सो वही संस्कार को और अच्छे से, है ना, पॉलिश करके और अच्छे से रिफाइन करके और आगे बढ़ाना है, ना कि उसी चीज में फिर वापस लोगों में या एनर्जीज में ट्रैप रहना है। सो वही बात है। तो यहाँ ये जो भी चीज़ें थी वो ज़रूरी थी और आपका भाग्य
यहाँ कार्ड्स बता रहे हैं आपकी मेहनत शानदार रिजल्ट्स लेकर आएगी और ये जो भी चीज़ें हुई ये आपके बेटरमेंट, आपके परिवर्तन के लिए हुई और आपकी लाइफ में सक्सेस के लिए हुई, क्योंकि ये चीज़ें ज़रूरी थी। नहीं तो आप इन्हीं सारी चीज़ों में उलझे रहते और कभी भी अपने आप पर, अपने गोल्स क्या होता है, मैनिफेस्टेशंस क्या होती है, खुशी क्या होती है, ये सारी चीज़ों का ना कभी सोचते, ना कभी अनुभव करते और ये चीज़ सही थी भी नहीं। क्योंकि एट द एंड, जैसा पहले है ना कहा, आपकी खुशी, आपका दुख आपका है। और अगर आप सोचेंगे कि आपकी, है ना, अगर भौतिकता रूप में मैं बात करूँ कि अगर आप सोचेंगे कि आपको सपोर्ट मिले तो ही आप आगे बढ़े, नहीं, अगर आप खुद से आगे बढ़ते हैं तो उस चीज़ में एक स्ट्रेंथ है और उसमें फिर आपको कभी किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 10 लोग होंगे अगर किसी एक काम को करने के लिए तो उस काम में डिले होना ही होना है। 10 लोग सोचेंगे, 10 लोग एक्शन लेंगे। हालाँकि 10 लोग एक काम को कर रहे हैं तो सपोर्ट है ना? ये सारी चीज़ें हैं। बट कोई एक बंदा अगर स्टार्ट कर रहा है ना, तो कोई एक बंदा ही स्टार्ट करे और वो हर चीज़, हर अपनी अंदर में वो कॉन्फिडेंस लेकर, और अगर वो खुद का सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम बन जाता है ना, तो उसे फिर वो आगे जाएगा। उसके बाद फिर वो अपने नीचे जितने बंदों को रखना है रखे। पर टॉप लेवल पे ही अगर 10 लोग हो जाएंगे, डिसीजन लेवल के ही पे ही 10 लोग हो जाएंगे, तो वो कार्य कभी आगे बढ़ेगा ही नहीं। क्योंकि 10 लोग हैं, 10 मत है, कोई सपोर्ट कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, हाँ, तो वैसे नहीं होता है। सो बस बात वही है। तो ये जो भी चैलेंजेस आए, ये जो भी चीज़ें हुई, वो आपके बेटरमेंट और यहाँ पे यही है कि आपके भाग्य की तरफ आपको लेके जा रहा था, जो चीज़ आप नहीं चाहते। अगर सिचुएशंस ऐसी नहीं होती तो आप आज से पिछले 20 साल अपने आप को देखिए। आज भी आपके थॉट प्रोसेस, आपकी एनर्जीज, आपका फाइनेंस, बहुत परिवर्तन हुआ। सबसे बड़ी बात आपका थॉट प्रोसेस, और ये चीज़ ज़रूरी था। क्योंकि जो अच्छे होते हैं वो अच्छे हैं, ये बात सच है, बट है ना, डोरमैट नहीं बन जाना है कि कोई भी आकर इस्तेमाल कर दे और, है ना, इतना ज़्यादा अपनी आत्मा को ही परेशान कर देना और समझना ही नहीं कि क्या चीज़ ज़रूरी है, क्या चीज़ नहीं। The more you trust, the more I can work through you। यहाँ परमात्मा का क्लियर कट मैसेज है कि आप परमात्मा पर जितना विश्वास रखेंगे उतना ज़्यादा परमात्मा आपके लिए काम कर पाएंगे। The more I can work through you। आप जितना ज़्यादा परमात्मा पर विश्वास रखेंगे उतनी जल्दी चीज़ें होंगी आपके फेवर में, उतनी जल्दी कार्य बनेंगे। बहुत गहरा मैसेज। योजनाएं केवल अच्छे इरादे ही होते हैं जब तक कि वे तुरंत कठोर परिश्रम में परिवर्तित ना हो जाए। प्लानिंग है, गोल्स सेट है, सब कुछ है, बट वो सब एक गुड इंटेंशंस, अच्छे इरादे हैं कि हाँ, अब आप अपनी लाइफ में परिवर्तन लाने के लिए तैयार है। ये आपकी प्लानिंग है, आपके गोल्स है, आपका विजन है, मिशन है, एवरीथिंग इज रेडी। But until and unless it has not converted into your plan, has not converted into your action, it's just like it's only good intention। थोड़ी और दृढ़ता, थोड़ा और प्रयास, और जो निराशाजनक विफलता लग रही है वह शानदार सफलता में बदल जाएगी। हरिओम। कैसी लगी आपको रीडिंग, आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। रीडिंग रेजोनेट किए तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं या फिर आप अपनी पर्सनल रेमेडी बुक कराना चाहते हैं, सो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है 9709304919। एक बहुत पावरफुल रेमेडी है, ठीक है, फॉर योर बिजनेस। अगर आपको लगता है कि आपके बिजनेस में बहुत ज़्यादा डाउनफॉल चल रहा है, क्लाइंट्स, कस्टमर्स नहीं आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है बिजनेस अब बंद होने की कगार पे है, बिजनेस पे जो इनकम होती थी या जो भी चीज़ें थी वो अचानक से बंद हुई है, क्रिया तंत्र है 110% श्योर, ठीक है,
और उस क्रिया तंत्र का सटीक उपाय, उसका सटीक द एग्जैक्ट रेमेडी है। और कभी आपकी बिजनेस पर किसी की बुरी नज़र नहीं लगेगी। लाइफ टाइम रेमेडी है, जिसने किया है उसने अनुभव पाया है। सो अगर आप बुक करवाना चाहते हैं अपनी बिजनेस रिलेटेड रेमेडी, 2 रेमेडी है इसमें, जिससे फर्स्ट रेमेडी होता है जिससे आपके बिजनेस में जिसकी भी बुरी नज़र होगी वो तो कट आउट होगी ही, साथ ही साथ द मोर नंबर ऑफ क्लाइंट्स, द मोर नंबर ऑफ कस्टमर्स विल अट्रैक्ट। आपका बिजनेस में एक अलग ही उत्साह रहेगा, बिजनेस एक्सपैंड होगा, बिजनेस प्रोग्रेस होगा और चमत्कार आप देखेंगे, आप महसूस करेंगे। और दूसरा है पावरफुल रेमेडी, जिससे कभी भी किसी की नेगेटिव नकारात्मक ऊर्जा आपके बिजनेस पे कभी कोई नज़र नहीं लगा सकेगी। आपका आपके क्लाइंट्स के साथ, आपका आपके वर्कर्स के साथ बहुत ही अच्छा रिलेशन होगा और एकदम भी लड़ाई झगड़ा नहीं, मतलब कितना बहुत शांति से होगा। आप भी हैरान हो जाएंगे कि बड़ा शांति से, ऐसा लग रहा है प्रभु की बस कृपा है, वही चला रहे हैं, श्याम बाबा चला रहे हैं बिजनेस। बड़ा एक अलग आप महसूस करेंगे। इस रेमेडी के चार्ज है 2500 रुपीज़, बहुत ही मिनिमम चार्ज है, ताकि जो जेन्युइनली है ना चाहते हैं, जिनके भाग्य में, वो संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, फील फ्री टू मैसेज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, हमेशा मुस्कुराते रहे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।